हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। केवीएस भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आप लोग हमारा YouTube पर जो हम कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो बाइलिंगुअल हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपके द्वारा हमारे कंटेंट को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और अधिक से अधिक लोग जो है हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोग जो है हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे ऐप से संबंधित जो है बहुत सारे हमारे कोर्स से संबंधित जो है इंक्वायरी करना चाहते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। लेकिन जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मैं रोज आपके कमेंट पढ़ता हूं और बिल्कुल मुझे बहुत मजा आता है कि आपका जो शानदार कमेंट है, इसलिए मैं आपके कमेंट पढ़कर मैं अपने आप मोटिवेट होता हूं, इंस्पायर होता हूं कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराता हूं। मैं आपका दोस्त सुमेश सिंह कछावा, लाइब्रेरियन, जोधपुर सिटी, राजस्थान से एक बार फिर से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है, ठीक है ना, इस टॉपिक के बारे में पहले चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले आपको बता दूं, जो आपके केवीएस की जो सेकंड यूनिट है, ध्यान दीजिए आप, केवीएस की जो सेकंड पार्ट, केवीएस का जो सेकंड पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है पहले तो अच्छी तरीके से देखिए, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल। सेकंड पार्ट इस पार्ट का सेकंड पार्ट है जो केवीएस सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस पार्ट में से करीब करीब आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में। कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? आपके 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि 25 तारीख से 25 दिसंबर से मेरी विंटर वेकेशन जो है होने वाली है और 25 दिसंबर से जो है ये सेकंड जो पार्ट है जिसमें क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग, ध्यान दीजिए, इसमें क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग है जिसको मैं लाइव पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, जिसको क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग जो वर्गीकरण पद्धतियां हैं, पूरे सिलेबस में 10 वर्गीकरण पद्धतियां, उसको लाइव ऐप के अंदर, क्योंकि 25 दिसंबर से स्कूल की छुट्टियां हो जाएगी, उसके बाद मैं लाइव ऐप पर आपको जो है क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले सीसी, डीडीसी, यूडीसी, एलसी, एससी, ईसी, सारे क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग को लाइव पढ़ाने जा रहा हूं। आप भी हमारे ऐप के साथ जरूर जुड़िए और हमारे ऐप को जो डाउनलोड कीजिए, जो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन है। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, यूनिट 1, जिसका नाम है नॉलेज, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। इसके अंदर हम पहला टॉपिक ले रहे हैं, दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? विषय निर्माण विधि। ध्यान रखना, विषय निर्माण विधियां। इस टॉपिक में से ध्यान रखना, केवीएस 2018 के अंदर, ध्यान रखना, केवीएस 2018 के अंदर जो है इस पेपर में आया था ये सवाल। ध्यान रखना, विषय निर्माण विधियां का ये जो टॉपिक है, जो है केवीएस 2018 के अंदर जो है इस टॉपिक में से एक सवाल जरूर पूछा गया था। कौन सा सवाल आया हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक सवाल परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषय निर्माण की विधियां। अब हम पढ़ेंगे कि विषय निर्माण की विधियां क्या होती है, कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना, कहां पर यूज होते हैं ये मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषय निर्माण विधियां, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, विषय का निर्माण निरंतर है। ध्यान रखना, कोई भी विषय का मतलब होता है यहाँ पर सब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। जो सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मेशन, विषय का जो निर्माण है वो हमेशा निरंतर चलता रहता है। ठीक है ना भाई, हमेशा विषय का निर्माण जो है जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर एक विषय का जो निर्माण जो है, फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट हमेशा कंटिन्यू रहता है, बढ़ता रहता है। पहले ये सब्जेक्ट आया था, उसमें से और सब्जेक्ट निकलता, फिर उसमें से अलग अलग सब्जेक्ट का निर्माण। जैसे बायोलॉजी से क्या निकला? बॉटनी, बायोलॉजी से बॉटनी निकला, बायोलॉजी से जूलॉजी निकला। ठीक है ना, तो क्या कह रहे हैं कि विषय का निर्माण निरंतर है तथा इनका निर्माण विभिन्न विषय निर्माण विधियों के द्वारा होता है। विषय का निर्माण जो है, विषय सब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन है, अलग अलग मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट से होता है। कौन कौन से होते हैं विषय निर्माण विधियां, अभी हम पढ़ेंगे। विभिन्न विषय निर्माण विधियों के द्वारा सरल, यौगिक अथवा
जटिल विषय का निर्माण होता है। तो आपको बता दूं मैं आपको जो है कौन से जो है विषय निर्माण विधियों के द्वारा सरल, यौगिक और जटिल विषय का निर्माण होता है। तो आपको बता दूं सब्जेक्ट, ये भी एक अलग से टाइप है। सब्जेक्ट के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना भाई। कौन से 3 प्रकार होता है? पहला होता है बेसिक सब्जेक्ट। क्या होता है दोस्तों? बेसिक सब्जेक्ट। दूसरा होता है आपके कंपाउंड सब्जेक्ट। कौन सा होता है भाई? कंपाउंड सब्जेक्ट। और तीसरा होता है आपके कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। क्या होता है भाई? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है। ये अलग से टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टाइम, जो है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे पूरा। तो ये उन्होंने क्या कहा है कि विभिन्न विषय के निर्माण, विभिन्न विषय निर्माण विधियों के द्वारा जो है अलग अलग विषय जो है विधियों के निर्माण के द्वारा जो है 3 जो है विषय का जो है निर्माण होता है। जैसे ध्यान दीजिए इधर, सबसे पहले हम बात करते हैं जो है बेसिक सब्जेक्ट, दूसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट और तीसरा क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो ध्यान रखना सब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया बेसिक, दूसरा हो गया कंपाउंड और तीसरा क्या हो गया भाई? कॉम्प्लेक्स हो गया। ध्यान रखना। तो विभिन्न विषय निर्माण विधियों के द्वारा सरल, यौगिक तथा जटिल विषय का निर्माण होता है। तो विभिन्न विषय निर्माण विधियों के द्वारा बेसिक, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण होता है। अब कैसे होता है हम चर्चा करते हैं, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप, और सबसे पहले जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं आप नोट्स बनाइए, साथ साथ नोट्स बनाने के बाद रिवीजन कीजिए और टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, 21 नवंबर से हमारी टेस्ट सीरीज हो गई है। 100+ टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं और वो भी पार्ट वाइज, टॉपिक वाइज और पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं। रंगनाथन ने गहन अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा 1950 में, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1950 में अपने एक आलेख में 4 प्रकार की विषय निर्माण विधियों का प्रतिपादन किया था। ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। रंगनाथन ने 1950 में 4 विधियों का निर्माण किया है। कितने विधियों का निर्माण किया है भाई? 4 विधियों का। ध्यान रखना कौन कौन से, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिए। तो 4 विधियों का निर्माण किया है। अब कौन कौन से, ध्यान दीजिए। इन विषयों का उल्लेख रंगनाथन ने अपनी पुस्तक, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रंगनाथन ने अपनी पुस्तक प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में मिलता है। तो विषय का जो है, जो विषय निर्माण विधियां, इन विषय का जो उल्लेख है उन्होंने अपनी कौन सी किताब में दिया था? प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में मिलता है। ध्यान रखना। सवाल यह आएगा एग्जाम के अंदर कि रंगनाथन के द्वारा 1950 में कितनी विधियों का जो है प्रतिपादन किया था? तो रंगनाथन, ध्यान रखना, 1950 में कितनी विधियां बनाई? 4 विधियों का प्रतिपादन किया। कौन कौन से अब हम बताएंगे। और इन विषय का जो उल्लेख है रंगनाथन ने अपनी पुस्तक, तो कई बार पूछी जाती है, ये केवीएस के अंदर पूछा गया था 2013 के अंदर कि प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो रंगनाथन के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ये रंगनाथन के क्या है भाई? बुक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये रंगनाथन की जो बुक है, जिसका फर्स्ट एडिशन, ध्यान रखना, फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 1937 में। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रथम एडिशन का फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1937 में। और उसके 20 साल बाद, ध्यान रखना, इसको याद रखने की ट्रिक, ध्यान रखना, 20 years later, ठीक है ना, 20 साल बाद, मतलब 1957 में इसका जो सेकेंड एडिशन आया था। और 10 साल बाद, मतलब 10 साल बाद फिर क्या आ गया भाई? थर्ड एडिशन आ गया था। ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन जो इस किताब है प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, which is written by S.R. Ranganathan. The first edition was published in 1937 and the second is 1957 and the third is 1967. ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये किताब। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी इन्होंने विषय बताए, जितने भी इन्होंने सब्जेक्ट का उल्लेख किया है, विषय का जो उल्लेख किया है, ठीक है ना भाई, जिन्होंने इन्होंने सब्जेक्ट को मेंशन किया है, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट का जो मेंशन है, और सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्टों का मेंशन, सारे विषय का जो जिक्र है, इन्होंने अपनी किताब के अंदर किया था। कौन सी किताब के अंदर किया था? विषय का जिक्र, प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। और ये 4 विधियां निम्नलिखित हैं। कौन से 4 विधियां? अभी बताया था मैंने, रंगनाथन ने, ध्यान रखना, रंगनाथन के द्वारा, बाय रंगनाथन के द्वारा जो है उन्होंने 1950 में, कब भाई? 1950 में
4 वीडियो का निर्माण किया था। कितने वीडियो का निर्माण है? 4। पहला कौन सा है भाई? पहला ध्यान रखना, याद रखना, लूज असेंबल्स। क्या नाम है भाई? लूज असेंबल्स हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? लेमिनेशन हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? डिजेक्शन हो गया। और चौथा कौन सा होता है? डेन्यूडेशन। क्या होता है दोस्तों? डेन्यूडेशन हो गया, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना आपको जो है विषय निर्माण विधि में आपको सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि एस.आर. रंगानाथन ने 1950 में कौन से 4 वीडियो का निर्माण किया है? तो 4 वीडियो का निर्माण यह है। इसको याद करने का तरीका बता दूं, 1950 में इन्होंने 4 वीडियो का निर्माण किया है। याद करने की ट्रिक है L2 और D2, याद रखना भाई। 4 वीडियो कौन सी है? L2 D2। L2 का मतलब क्या हो गया? पहले L का मतलब हो गया आपके लूज असेंबल। क्या हो गया भाई? पहले L का मतलब लूज असेंबल, दूसरे L का मतलब हो गया लेमिनेशन। D2 का मतलब, पहले D का मतलब होता है डिजेक्शन हो गया, और दूसरे D का मतलब क्या हो गया? डेन्यूडेशन हो गया। क्या हो गया? डेन्यूडेशन। तो अगर सवाल आ जाए परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि 2050 में प्रतिपादित नहीं की गई, तो नहीं की गई तो आपको ये फॉर्मूला याद आ जाएगा L2 और D2। तो L2, तो L का मतलब लूज असेंबल और दूसरे L का मतलब लेमिनेशन। D2, D का मतलब डिजेक्शन और दूसरे D का मतलब डेन्यूडेशन। ठीक है भाई, तो 1950 में इन्होंने 4 वीडियो का निर्माण किया था, ध्यान रखना। फिर रंगानाथन ने 1960 में 2 अन्य वीडियो का प्रतिपादन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 4 देखो, 2 सुनिए मेरी बात। 1950 में 4 वीडियो का निर्माण किया था। 4 वीडियो का याद कराने की ट्रिक बता दी मैंने, L2 D2। L का मतलब लूज असेंबल और दूसरे L का मतलब लेमिनेशन, D का मतलब डिजेक्शन और दूसरे D का मतलब डेन्यूडेशन। लेकिन 10 साल बाद, ध्यान रखना, आफ्टर 10 ईयर्स, 1950 के बाद 1960, 10 साल बाद रंगानाथन ने 1960 में 2 अन्य वीडियो का निर्माण किया था। कौन से 2 अन्य वीडियो है भाई? पहला हो गया आसवन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं भाई? डिस्टिलेशन कहते हैं। और दूसरा होता है फ्यूजन। फ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? विलेन। क्या कहते हैं भाई? विलेन। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो 4 तो उन्होंने 1950 में वीडियो का निर्माण किया था, ठीक है ना भाई, फॉर मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। लेकिन 10 साल बाद उन्होंने 2 और वीडियो का निर्माण किया था, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट इसको आप लिख लेना कि 1973 में DRTC बेंगलोर, ध्यान रखना, DRTC का ऑफिस कहां पर है भाई? DRTC का बेंगलोर में कार्यरत ए नील मैगन, ध्यान रखना, ए नील मैगन ने इन विषय निर्माण वीडियो में संशोधन कर इन्हें समय अनुकूल अद्यतन बनाया गया तथा इन्हें वैज्ञानिक आधार पर परिवर्तित कर इनका पुनर्गठन किया था। ध्यान रखना, कौन से 2 विधियां भाई? ये ध्यान रखना। जब रंगानाथन ने 1960 में 2 अन्य वीडियो का निर्माण किया था, डिस्टिलेशन और फ्यूजन। तो डिस्टिलेशन और फ्यूजन जो 2 विधियां हैं, तो उस समय 1973 में DRTC के अंदर एक बहुत व्यक्ति काम, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ये नील मैगन ने, इन नील मैगन ने जो है इन वीडियो में क्या किया? आसवन और विलेन, डिस्टिलेशन और फ्यूजन जो ये विधि है, इनमें इन्होंने संशोधन किया। संशोधन करने के बाद वैज्ञानिक आधार पर परिवर्तित कर इनका पुनः गठन किया था, ध्यान रखना। तो सवाल आएगा यहाँ पर कि ए नील मैगन नामक व्यक्ति ने 1973 में जो है कौन सी 2 वीडियो को वापस पुनर्गठन किया था? वैज्ञानिक आधार पर। किसके आधार पर? वैज्ञानिक आधार पर। इसमें संशोधन किया पहले और वैज्ञानिक आधार पर जो है पुनर्गठन किया था। तो कौन सी 2 विधि है? डिस्टिलेशन और फ्यूजन, ये विधि है, ध्यान रखना। ऐसा सवाल बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में निम्नलिखित 12 वीडियो से विषय निर्माण होता है। ये कई बार परीक्षा के अंदर आता है, ध्यान रखना। वर्तमान में विषय निर्माण विधियां कितनी चलती है? 12। और हमें 12 विधियों को अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ये जो 12 जो है, इन 12 जो 12 विधियां हैं, इन 12 विधियों को अलग अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा। एक एक विधि को हम अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले कौन सी विधि है? फिजिन, ठीक है ना। दूसरी कौन सी है? डिजेक्शन। तीसरी डेन्यूडेशन। चौथी लेमिनेशन। पांचवी लेमिनेशन 2 प्रकार के हो गए। छठी लूज असेंबल। सातवीं लूज असेंबल। सातवीं लूज असेंबल 2। आठवीं। तो लूज असेंबल कितने हो गए? 3 प्रकार के। ये तो लूज असेंबल तो हो गए, लूज असेंबल के 3 प्रकार हो गए। और लेमिनेशन के कितने हो गए भाई? 2 प्रकार हो गए। कितने हो गए भाई? 2 प्रकार हो गए,
ठीक है ना। और ये फिजिन के भी दो भाग होते हैं, ध्यान रखना, कितने भाग होते हैं? दो। फिजिन के भी दो भाग होते हैं, डिजेक्शन और डेन्यूजेशन। फ्यूजन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, एग्लोमरेशन हो गया, क्लस्टर। अब हम जो है एक एक विधि को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि इसमें से कैसा भी सवाल आ जाए हमारे परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना आपको, मैंने बताया था सब्जेक्ट तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेसिक सब्जेक्ट, दूसरा होता है कंपाउंड सब्जेक्ट, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद ये बेसिक सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना आपको, जो लेमिनेशन है, तो लेमिनेशन जो है ये ध्यान रखना किससे संबंध रखता है? कंपाउंड सब्जेक्ट से संबंध रखता है। और लूज असेंबल जो है ये किससे संबंध रखता है? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट से। और बाकी सब क्या है दोस्तों? बेसिक सब्जेक्ट है। बाकी से है भाई बेसिक सब्जेक्ट में आते हैं, ध्यान रखना। तो लेमिनेशन, ध्यान रखना, लेमिनेशन दो प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना दो प्रकार के होते हैं, इसका मतलब दूसरे सब्जेक्ट से संबंध रखेंगे। लूज असेंबल तीन प्रकार के होते हैं, इसका मतलब तीसरे सब्जेक्ट से संबंध रखते हैं। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स। दूसरा कंपाउंड, और बाकी सब किस में आते हैं? बेसिक सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। आइए हम शुरुआत करते हैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं फिजिन। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? फिजिन। ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब फिजिन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। फिजिन को हिंदी में कहते हैं विखंडन। विखंडन प्रक्रिया द्वारा एक विषय दो या दो से अधिक विषय में विभाजित होकर नवीन विषय का जन्म देता है। देखो विखंडन का मतलब क्या होता है कि जब एक कोई सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, वो दो से अधिक विषय में विभाजित होकर एक नए सब्जेक्ट का क्या करता है भाई? जन्म देता है। और विभाजन द्वारा सम विभाग या उप विभाग प्राप्त होते हैं। जैसे ही वो विषय टूटता है, विखंडित होता है, जब कोई विषय टूटता है या फिर विखंडित होता है तो उसके जो है अलग अलग उप विभाग बन जाते हैं या सम विभाग होते हैं, जिसके आधार पर विखंडन की प्रक्रिया दो प्रकार की हो सकती है। अब कैसे? देखो विखंडन हिंदी का वर्ड है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है किसी चीज को खंडित करना, ठीक है ना, किसी चीज को बांटना। तो जब एक विषय को हम जो अलग अलग भागों में बांटेंगे तो वहां पर क्या बन जाएगा भाई? सम विभाग या उप विभाग प्राप्त होते हैं, तो अलग भागों में बढ़ जाएगा। और विखंडन की प्रक्रिया को दो प्रकार हो सकती है, ध्यान रखना। विखंडन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिजेक्शन और दूसरा होता है अनाच्छादन। क्या होता है दोस्तों? अनाच्छादन। पहला हो गया डिजेक्शन हो गया और दूसरा क्या हो गया भाई? अनाच्छादन हो गया। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये चीज ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है दोस्तों। तो दो प्रकार के होते हैं, डिजेक्शन और डेन्यूजेशन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डिजेक्शन के बारे में, ठीक है ना भाई। फिजिन दो प्रकार के, डिजेक्शन, डिजेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? डिजेक्शन कहते हैं विच्छेदन। इस पद्धति में किसी मुख्य वर्ग या एकल को समकक्ष श्रेणी में विभाजित किया जाता है। समकक्ष श्रेणी में विभक्त किया जाता है, ध्यान रखना। समकक्ष श्रेणी का मतलब होता है जो विषय है उस विषय से संबंधित हम उसको आगे से आगे बांटते, ध्यान रखना। ये ध्यान रखना आपको, डिजेक्शन के अंदर क्या होता है? समकक्ष श्रेणी में बांटा जाता है। इसी चीज को आपको अंडरलाइन करना है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे सबसे पहले विषय बना था बायोलॉजी, ठीक है ना। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं दोस्तों? जीव विज्ञान। अब बायोलॉजी को किस में बांटा गया है? बॉटनी को, बॉटनी में। बायोलॉजी को किस में बांटा गया? बॉटनी को। और उसी बायोलॉजी को आगे किस में बांट दिया है? जूलॉजी में। पहले क्या था? एक ही सब्जेक्ट था बायोलॉजी, ठीक है। फिर बायोलॉजी को तो हमने बांट दिया है समकक्ष, और क्या कह रहे हैं? समकक्ष श्रेणी में विभक्त किया जाता है। तो बायोलॉजी का समकक्ष ही है भाई, बायोलॉजी का समकक्ष हो गया बॉटनी हो गया, बायोलॉजी का समकक्ष हो गया जूलॉजी हो गया। तो उस विषय को समकक्ष श्रेणी में बांटने को हम क्या कहते हैं? डिजेक्शन। ये परिभाषा आती है परीक्षा के अंदर, के परिभाषा है कि किस विधि में किसी मुख्य वर्ग या किसी मुख्य विषय को समकक्ष श्रेणी में बांटा जाता है। तो ध्यान रखना, समकक्ष श्रेणी में बांटने को ध्यान रखना कौन सी विधि होगी? डिजेक्शन होगी, ध्यान रखना। जैसे फिलोसॉफी है तो फिलोसॉफी को किसमें बांट दिया? लॉजिक में। फिलोसॉफी को किसमें बांट दिया? मेटाफिजिक्स में। और फिलोसॉफी को किसमें बांटते हैं भाई? इथिक्स में भी बांटते हैं, ध्यान रखना। तो इसी तरह से ध्यान रखना, किसी विषय को समकक्ष श्रेणी में बांटा जाता है तो वो हमेशा क्या होगा? डिजेक्शन होगा। क्या होगा भाई? डिजेक्शन होगा, ठीक है। अब दूसरा फिजिन का दूसरा है डेन्यूडेशन। अब देखिए डेन्यूडेशन अंतर आपको जो है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन किसमें होगा? डिजेक्शन और आपको याद रखना डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन का मतलब होता है अनाच्छादन। इस पद्धति में किसी मुख्य वर्ग या एकल को परत दर परत विभक्त किया जाता है। परत दर
परत विभक्त किया जाता तथा इसके विषय का विस्तार कम और गहनता की क्रम से वृद्धि की जाती है। इसको हमेशा ध्यान रखना, परत दर पर मतलब उसको लंबे समय तक सॉरी जो है लंबे टाइम तक उसको जो है विभक्त किया जाता है। तो किसी विषय को ध्यान रखना, परत दर परत विभक्त किया जाता है और इस विषय का विस्तार कम होता है। विषय का विस्तार तो क्या होगा, कम होगा, लेकिन गहनता जो होती है वो गहनता की वृद्धि हो जाती है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, हमने फिजिन के दो प्रकार होते हैं, डिजेक्शन और डेनुडेशन। डिजेक्शन में हमने पढ़ा जब किसी विषय को समकक्ष श्रेणी में बांटा जाता है, बायोलॉजी का बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है भाई, और फिलोसॉफी का लॉजिक, मेटाफिजिक्स, तो वो समकक्ष श्रेणी आते ही डिजेक्शन हो जाएगा। लेकिन डेनुडेशन की परिभाषा हम समझ में आएगा, तो डेनुडेशन की परिभाषा में हमेशा ध्यान रखना, हम किसी मुख्य वर्ग या मुख्य विषय को परत दर परत विभक्त किया जाता है जिसमें विषय का विस्तार कम होता है लेकिन गहनता वृद्धि की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना, जैसे पुस्तकालय है सबसे पहले, ठीक है भाई, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी को हमने आगे किस में बांट दिया, आगे किस में जो है परत दर परत बांट दिया। लाइब्रेरी को एकेडमिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी को क्या कर दिया, स्कूल लाइब्रेरी, और स्कूल लाइब्रेरी को हम क्या कर दिया, जो है प्राइमरी स्कूल लाइब्रेरी हो गया। जैसे एक और एग्जांपल है जो है वर्ल्ड, वर्ल्ड को आगे किस में कर दिया, एशिया, एशिया के बाद क्या आएगा, इंडिया, इंडिया से जो है राजस्थान, और राजस्थान से जोधपुर, और जोधपुर से पिपाट सिटी। तो ध्यान रखना, जब हम किसी मुख्य विषय को परत दर परत बांटते हैं या विभक्त करते हैं या विभाजित करते हैं, वो हमेशा क्या होगा, डेनुडेशन होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो वर्ल्ड को एशिया, एशिया को इंडिया, इंडिया को राजस्थान, राजस्थान को जोधपुर। तो ध्यान रखना दोस्तों, जोधपुर जो शहर है ये मेरी क्या है भाई, कर्म भूमि है। मैं अभी वर्तमान में जोधपुर में, जोधपुर सिटी के अंदर, ध्यान रखना, एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लाइब्रेरियन लगा हुआ हूँ। तो जोधपुर शहर ये मेरी क्या है भाई, कर्म भूमि है। क्या है दोस्तों, कर्म भूमि है। लेकिन जो मेरी पिपाट सिटी है, ये पिपाट सिटी मेरी जन्म भूमि है। जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर वहां पर एक छोटा सा टाउन है पिपाट सिटी, और पिपाट सिटी मेरी क्या है दोस्तों, जन्म भूमि है। क्या है दोस्तों, जन्म भूमि है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। वर्तमान में मैं राजस्थान के जोधपुर शहर में एक जो है स्कूल में लाइब्रेरियन लगा हुआ हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में लाइब्रेरियन। और मेरी जो ज्वाइनिंग है, जो मेरा सिलेक्शन है 2018 में हुआ था, 18 वाली वैकेंसी में हुआ था, ठीक है, राजस्थान के अंदर लगा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो हमें ध्यान रखना आपको कि फिजिन के दो प्रकार होते हैं, डिजेक्शन और डेनुडेशन। तो जब किसी विषय को समकक्ष श्रेणी में बांटा जाता है, तो समकक्ष वर्ड आते ही आपको ध्यान रखना वो क्या हो जाएगा, डिजेक्शन हो जाएगा, विच्छेदन हो जाएगा। लेकिन सवाल ऐसा आ जाए कि जब किसी विषय को परत दर परत बांटा जाता है या किसी विषय का विस्तार कम होता है जबकि गहनता बढ़ती है, तो वो क्या हो जाएगा, डेनुडेशन हो जाएगा। तो गहनता बढ़ रही है, विस्तार क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है। ये चीज, ये आपका एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब अगली दूसरा जो है विषय विधि, ध्यान रखना। पहला विधि हमने कौन सा पढ़ा था, फिजिन पढ़ा था, पहला पढ़ लिया भाई फिजिन। फिजिन का मतलब विखंडन, विषय को अलग अलग विखंडन करना, ठीक है, जिसके दो भाग हमने पढ़े, डिजेक्शन और डेनुडेशन। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा जो है विषय निर्माण विधि है फ्यूजन। फ्यूजन को हिंदी में कहते हैं विलयन। जब दो या दो से अधिक मुख्य विषयों का विलीकरण एक साथ इस प्रकार से हो जाए कि प्रत्येक अपनी पृथकता खो देते हैं, प्रत्येक अपनी पृथकता खो दे, तो इस विधि को विलीकरण कहता है। देखिए, फ्यूजन का मतलब हिंदी में पढ़िए, फ्यूजन का मतलब होता है विलीकरण, मतलब होता है दो बेसिक सब्जेक्ट का आपस में क्या हो जाना, विलय हो जाना। और जब दो बेसिक सब्जेक्ट का आपस में विलय होगा तो एक तीसरे सब्जेक्ट का क्या होगा भाई, तीसरे सब्जेक्ट का जो है तीसरे विषय का निर्माण होगा, तीसरे सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना, तीसरे सब्जेक्ट का निर्माण होगा। तो यही परिभाषा कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक मुख्य विषय का मतलब यहाँ पर बेसिक सब्जेक्ट की बात करें, विलीकरण एक साथ इस प्रकार से हो जाए कि प्रत्येक अपने पृथकता खो देते हैं। दो बेसिक सब्जेक्ट इस प्रकार से अपने साथ में आ जाए कि दोनों बेसिक सब्जेक्ट का बिल्कुल खत्म हो जाए और दोनों बेसिक सब्जेक्ट एक साथ आ जाए और एक नया सब्जेक्ट बन जाता है, तो वो क्या उदाहरण होगा भाई, फ्यूजन का होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी। बायोलॉजी ये क्या है भाई, बेसिक सब्जेक्ट है। बेसिक सब्जेक्ट का मतलब जिस विषय में एक ज्ञान का ही प्रभाव पड़ता है, बायोलॉजी हो गया। और एक केमिस्ट्री, ये भी क्या हो गया, बेसिक सब्जेक्ट।
बायोलॉजी और केमिस्ट्री को साथ जोड़ दिया तो नए विषय का निर्माण हुआ, तो वो क्या बना है, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री किसका उदाहरण होगा, फ्यूजन का उदाहरण होगा। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी और फिजिक्स। तो ज्योग्राफी अलग से बेसिक सब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है, और फिजिक्स भी क्या है भाई, अलग से बेसिक सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी और फिजिक्स को साथ में जोड़ दो आप, जियो फिजिक्स। तो जियो फिजिक्स क्या हो गया भाई आपका, फ्यूजन हो गया आपके। तीसरा है भाई एस्ट्रोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। तो एस्ट्रोलॉजी अलग से सब्जेक्ट है बेसिक, ये भी बेसिक है, तो एस्ट्रो केमिस्ट्री हो गया। तो ध्यान रखना, जब दो बेसिक सब्जेक्ट आपस में मिलकर एक नए सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं, वो हमेशा कौन सी विधि होती है भाई, फ्यूजन विधि होती है। कौन सी होती है दोस्तों, फ्यूजन विधि होती है। ध्यान रखना, सवाल आएगा कि बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार किस विधि का उदाहरण है, तो ध्यान रखना। तो अभी तक हमने दो विधि पढ़ी है, कितनी विधियां पढ़ी है भाई, 12 में से 2 विधि पढ़ी है। टोटल आपके सिलेबस में 12 विधियां है, ठीक है ना। इसमें हमने 2 विधि पढ़ी है। पहला विधि पढ़ी हमने, ध्यान रखना, फिजिन। ध्यान रखना, फिजिन के 2 भाग होते हैं, डिजेक्शन और डेनुडेशन। डिजेक्शन की परिभाषा क्या है, जब हम किसी विषय को समकक्ष श्रेणी में बांटते हैं तो वो डिजेक्शन हो जाएगा, और जब हम किसी विषय को परत दर परत बांटते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डेनुडेशन हो जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा है फ्यूजन। फ्यूजन में 2 बेसिक सब्जेक्ट आपस में मिलकर एक तीसरे विषय का निर्माण करता है, वो क्या होता है भाई, फ्यूजन होता है। ठीक है भाई, आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो परीक्षा में आने आते हैं, ध्यान दीजिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विषय निर्माण विधि रंगनाथन के द्वारा 1950 में प्रतिपादित नहीं की गई है। Which of the following subjects was not formulated by रंगनाथन in 1950? ध्यान रखना, which of the following subject was not formulated by रंगनाथन 1950? 1950 में कौन सी जो है विषय निर्माण की विधि जो है रंगनाथन के द्वारा नहीं दी गई। तो मैंने बताया था कि रंगनाथन ने 1950 में 4 विधियों का निर्माण किया था। कितनी विधि, 4। और 4 विधि का मैंने फॉर्मूला बताया था, L2 और D2। L का मतलब होता है लूज असेंबल, ये है। दूसरे L का मतलब होता है लैमिनेशन, ठीक है। और D2, पहले D का मतलब डिजेक्शन, दूसरे D का मतलब डेनुडेशन। तो डेनुडेशन नहीं है, इसका मतलब 1950 में इस विधि का निर्माण नहीं हुआ था। ध्यान रखना, इस तरीके से आपको सवाल करना है। ये सवाल आया हुआ है जोधपुर एम्स में। कहाँ सवाल आया था भाई, जोधपुर एम्स का एग्जाम हुआ था 2018 में, इसमें ये सवाल पूछा गया था। ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, नील मैगन ने आसवन और विलेन विषय निर्माण विधिया। आसवन का मतलब होता है डिस्टिलेशन, ये रहा, और विलियन का मतलब होता है फ्यूजन। ध्यान रखना, नील मैगन ने आसवन और विलियन विषय निर्माण विधियों में कुछ संशोधन और परिवर्तन के साथ इन्हें किस वर्ष पुनः गठित किया था। तो मैंने बताया था आपको, ध्यान रखना, 1960 में 2 विधियां आई थी। 10 साल पहले 50 में 4 विधियां आई थी। 10 साल बाद 1960 में 2 विधियां और आई थी रंगनाथन की। पहले थी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, आसवन, ठीक है ना भाई। और दूसरा था आपके डेनुडेशन। तो ध्यान रखना, 1973 के अंदर, ध्यान रखना 1973 के अंदर डीआरटीसी में एक व्यक्ति काम करता है जिसका नाम है ए नील मैगन। ध्यान रखना, ए नील मैगन ने इन दोनों विधियों में पहले तो संशोधन किया, परिवर्तन किया, और उसके बाद वैज्ञानिक आधार पर वापस क्या किया भाई, पुनर्गठन किया था। तो इन दोनों विधियों को वापस वैज्ञानिक आधार पर पुनर्गठन कब किया था, 1973 में। ठीक है दोस्तों, और अभी कुछ और ऑब्जेक्टिव करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो भी विद्यार्थी जिन्होंने हमारा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ठीक है, प्ले स्टोर में जाइए और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ध्यान दीजिए, ठीक है भाई। और स्पेशल केवीएस के लिए हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं अलग से भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, लेकिन हमने इस बार बहुत अच्छा किया कि हमने केवीएस कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री कर दी। और ये टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर दी है आपके 21 नवंबर 2022 से शुरू कर दी है, जो आपके जब तक एग्जाम नहीं होगा अप्रैल 2023 तक ये टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। डेली की डेली टेस्ट सीरीज आते हैं और अगले दिन उसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी आता है, वो भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपके आते हैं। और जो विद्यार्थी हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, हमारे कोर्स की जो फीस है 2999 है।
इससे कम नहीं होगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, जिसके अंदर हम 100 प्लस टेस्ट सीरीज देंगे। दोनों पेपर आएंगे इसके अंदर, फर्स्ट पेपर, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये पूरा आएंगे। और जो विद्यार्थी मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे जो नंबर है, मैं आपके व्यक्तिगत नंबर देता हूँ, मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है ना। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8619577803, ठीक है ना। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं, ध्यान रखना, कोर्स से रिलेटेड कुछ भी ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर बात करें। अगला क्वेश्चन है भाई, बायोकेमिस्ट्री का एक उदाहरण है। बायोकेमिस्ट्री का मतलब समझ गए, बायोलॉजी। देखो बायोकेमिस्ट्री कैसे वर्ड बना है, पहले बना था बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, ध्यान रखना, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। तो दो बेसिक सब्जेक्ट्स मिलकर एक नए सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री किसका उदाहरण है भाई, फ्यूजन का। फ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं, विलीकरण। क्या कहते हैं भाई, विलीकरण। दो बेसिक सब्जेक्ट आपस में मिलकर एक नए सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं, वो जो है फ्यूजन विधि में आता है। दो या दो से अधिक प्राथमिक बुनियादी विषय को एक साथ जोड़ा जाता है, जिसमें विषय के निर्माण के तरीके होते हैं। तो ध्यान रखना, अभी बताया था, दो या दो से अधिक प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट। जब दो प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट आपस में मिलते हैं और एक नए विषय का निर्माण करते हैं, तो ध्यान रखना वो कौन सा होता है भाई, फ्यूजन ही होता है। ध्यान रखना, बेसिक सब्जेक्ट के हो, सिंपल सब्जेक्ट के हो या प्राइमरी सब्जेक्ट के हो, एक ही बात होता है, ध्यान रखना। अगला है भाई, डीआरटीसी का मतलब है, मतलब डीआरटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीआरटीसी की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट नहीं होता, यहाँ कंफ्यूजन हो जाओगे, डॉक्यूमेंट भी आएगा, डॉक्यूमेंटेशन भी आएगा। देखो बच्चे कहाँ होते हैं, एक तो होता है डॉक्यूमेंट और एक होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो ध्यान रखना डॉक्यूमेंटेशन होगा। एक होता है रिसोर्स और एक होता है रिसर्च। तो ध्यान रखना रिसर्च, इन दो चीजों में हमेशा क्या होता है, कंफ्यूज होता है। तो दो ध्यान रखना, डीआरटीसी में डी का मतलब डॉक्यूमेंट नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेशन ये सही होगा, और रिसोर्स नहीं होगा, यहां पर क्या होगा भाई, रिसर्च होगा। तो ये सेकंड आंसर होगा, ध्यान रखना क्या होगा दोस्तों, सेकंड आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपके ध्यान रखना, केवीएस 2018 के पेपर में ये सवाल आया गया। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो केवीएस 2018 का पेपर देख लेना, ठीक है ना भाई, क्योंकि मुझे तो याद है, क्योंकि केवीएस 2018 के अंदर ये सवाल आया था, जिसमें मैंने दिल्ली में इंटरव्यू दिया था, 2019 में इंटरव्यू दिया था केवीएस का, तो मुझे याद है, और ये सवाल मेरे से गलत भी हो गया था, ठीक है ना। क्यों गलत हो गया था, क्योंकि मैं डिजेक्शन और डेन्यूडेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, मुझे करना था ये, मैं ये करके आ गया। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सवाल क्या कह रहा है, सतह जगत को समकक्ष स्तर के भागों में विभाजन। मैंने क्या कहा था, जब किसी विषय को समकक्ष श्रेणी में बांटा जाता है, तो मैंने कहा समकक्ष श्रेणी में आता ही हमेशा क्या हो जाएगा भाई, डिजेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि फ्यूजन के दो प्रकार होते हैं, डिजेक्शन और डेन्यूडेशन। जबकि डेन्यूडेशन में हम क्या करते हैं, किसी विषय को परत दर परत बांटते हैं। किसमें बांटते हैं भाई, परत दर और परत बांटते हैं, और दूसरा उनका जो विषय का विस्तार है वो कम हो जाता है। और जबकि गहनता है, गहनता में क्या हो जाती है भाई, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, वृद्धि हो जाती है। तो मैंने क्या किया, कंफ्यूजन इतना था, मैं ये करके आ गया था, लेकिन मेरे परीक्षा में ये गलत हो गया। लेकिन सही आंसर क्या होगा भाई, ये डिजेक्शन होगा। तो मैंने फिर उसके बाद वापस पढ़ा, तो इन दोनों में अंतर निकाला। किस तरीके से याद रखना, जब भी ध्यान रखना किसी विषय को समकक्ष श्रेणी में बांटा जाता है, तो समकक्ष में ध्यान रखना डिजेक्शन आएगा, और किसी विषय को परत दर परत, जैसे वर्ल्ड, एशिया, स्टेट, जोधपुर, पिपाट सिटी, ठीक है ना भाई, ये परत दर परत में हमेशा क्या आएगा, डेन्यूडेशन आएगा। ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना यहाँ पर समकक्ष श्रेणी को ध्यान रखना, इन कटिंग ऑफ यूनिवर्स ऑफ द इन टाइटल्स इनटू पार्ट, तो ध्यान रखना ये डिजेक्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विधि में किसी विषय को परत दर परत विभक्त किया जाता है तथा इनमें विषय का विस्तार कम और गहनता की क्रमशः वृद्धि होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ए सब्जेक्ट इज डिवाइडेड लेयर बाय लेयर एंड दिस द डिटेल ऑफ सब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड एंड डेप्थ इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली। तो मैंने बताया था, तो परत दर में हमेशा क्या आएगा, डेन्यूडेशन आएगा, और समकक्ष में क्या आता है, डिजेक्शन आता है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा आज या छोटा सा क्लास खत्म होता है। विषय निर्माण विधियां टोटल आपके 12 है और 12 के 12 वीडियो 12 जो है मोड ऑफ फॉर्मेशन है, हम उसको एक एक करके पढ़ेंगे। आज हमने 2 विषय निर्माण विधियां पढ़ी है, फिजिन और फ्यूजन। अगली क्लास में जो है हम और जो है बाकी 12 विधियां हैं उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे ताकि कोई भी सवाल परीक्षा से बाहर नहीं जाए। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।